बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मसाला फ़िश की रेसिपी लेके आया हूँ। ये कुछ इस तरह की होगी जैसे आज से पहले आपने कभी शायद ना देखी हो। इसमें खूबसूरती एंड लेवल की होगी। मसालों को लेके वो बातें बताऊँगा जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। मतलब कि हमेशा की तरह आज भी आपको कुछ नया और कुछ बेहतर जानने को मिलेगा। और ख़ास बात ये कि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम बात कि जब भी हम मार्केट से फ़िश लेके आते हैं तो वो इसको एक मसाला लगा देते हैं, नमक सा, ठीक है। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे इसके ऊपर रहने दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपने फ़ौरन अच्छी तरह से इसको धो लेना होता है ताकि जो नमक या जो भी मसाला लगाते हैं वो इसके ऊपर ना रहे। अगर वो ज़्यादा देर रहे तो मछली का टेस्ट ख़राब हो जाता है। इस चीज़ का आपने स्पेशल ख्याल रखना, ठीक है। और अगली बात ये कि मछली को कभी भी पहले दिन ख़रीद के पकाना नहीं चाहिए। इसको फ्रिज में रख दें और कोशिश करें दूसरे या तीसरे दिन पकाएं। इससे फ़िश टूटती भी नहीं है और अंदर से क्रिस्टलाइज भी हो जाती है। अब हमने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास 1.5 टेबल स्पून है और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें से निकाल लूँगा, बाकी मैं आगे यूज़ करूँगा। इस अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छी तरह से इसके ऊपर मैरिनेट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके अंदर तक लहसुन की स्मेल चली जाती है जो बहुत ही टेस्टी लगती है, ठीक है। इसको मैरिनेट करके हमने सिर्फ 15 मिनट रखना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हल्का सा हमें थोड़ा सा चाहिए कुकिंग ऑयल। यहाँ पे आपने फ्लेम को लो रखना है और यहाँ पे हम इसको करेंगे हल्का सा शैलो फ्राई, ठीक है। बहुत ही एहतियात से, प्यार से, और सभी साइड्स को हमने फ्राई नहीं करना। सिर्फ ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, रेड वाली साइड, मीट वाली जो साइड है, इसी को हमने जस्ट फ्राई करना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए बहुत एहतियात से। अच्छा, यहाँ पे पलटने में कोई इशू नहीं, आगे जाके जो पलटना होगा उसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। और इस रेसिपी में जो ज़्यादा इशू है वो मसालों का है। 90% जो मिस्टेक्स हैं लोग वो मसालों में करते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ही जान के वो कौन सी चीज़ें। चलें जी, बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। यहाँ पे ये ले, इसको हाफ टर्न करेंगे हम और उसके बाद बहुत ही प्यार और एहतियात के साथ उतार लेंगे, साइड पर रख देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेन गेम जो है वो शुरू होने लगी है। तकरीबन हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल और यहाँ पे 3 प्याज ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपको दिखने में ज़्यादा लग रहे होंगे लेकिन ये 3 ही आप लेंगे। पानी का इस्तेमाल हमने इस रेसिपी के अंदर नहीं करना, ठीक है। तो प्याज यहाँ पे जाएंगे और प्याज आपने इस तरह से लंबाई में काटने हैं। चॉप किए हुए प्याज नहीं आप यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको आपने ब्राउन नहीं करना, जैसे ट्रांसपेरेंट हो। बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें तकरीबन ये 2 टीस्पून है, ऐड कर देंगे। इसको ज़रूर हम पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट ताकि लहसुन की स्मेल दूर हो जाए और शानदार सी खुशबू आ जाए। अब ये टमाटर की आप कटिंग ध्यान से देखें, मैंने इनको चौकोर में काटा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे ये एंड तक साबुत चाहिए, खूबसूरती के लिए भी और इसके अंदर जो जूस होता है ना खट्टा सा, उसके लिए भी। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक काफ़ी होगा, फिश के अंदर अपना काफ़ी नमक होता है। और 1 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर भर कर ऐड करेंगे। पाउडर ही ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसका कलर भी चाहिए। और हाफ टी स्पून भर कर इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ये हमारे पास काली मिर्च 1 चुटकी जाएगी और सबसे अहम चीज़ 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी इसके अंदर, पूरी 1 टीस्पून। तकरीबन 1.25 किलो के करीब हमारे पास फ़िश थी। अच्छे से मसल के ऐड करेंगे। अब जो गलती लोग करते हैं, इसमें ज़ीरा नहीं जाएगा। क्यों? फ़िश के टेस्ट के साथ, फ़िश मसाला के टेस्ट के साथ बिल्कुल भी वो मैच नहीं करता। इसमें खुश धनिया पाउडर नहीं जाएगा, इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, गरम मसाला कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। अब इस मसाले की आपने भुनाई नहीं बहुत ओवर करनी, इसका पानी आपने बाकी रहने देना है। ये पानी सारा काम करेगा, इसी से हम मछली को पकाएंगे। पर ढक्कन रख देंगे हम तकरीबन 12 मिनट के लिए। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फ्लेम को आपने लो रखना है, ठीक है, हाई नहीं रखना। अब हम इसको पलटेंगे। पलटने का आपने खासा ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए बहुत एहतियात के साथ आपने इसको पलटना है दोनों हाथों से। अगर आपको लगे कि ये मुश्किल है तो आप कढ़ाई को नीचे उतार के चूल्हे से आराम से फिर भी पलट सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसको टूटने नहीं देना। ये देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं टूटेगी इंशाल्लाह। और एक दफ़ा पलट देने के बाद आपने ढक्कन रख देना है। पानी ऐड नहीं करना क्योंकि हमने टमाटरों का पानी बचाया हुआ है, हमने प्याज का पानी बचाया हुआ है, तो उसी पानी के अंदर ये कुक होगी। तो यहाँ पे लेमन बहुत ज़रूरी है। लेमन के बगैर फ़िश मसाला, फ़िश का सालन नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता, ठीक है। 2 लेमन है। ये हरी मिर्चें बारीक छोटे वाली, इसको कट लगा के हरा धनिया ऐड करेंगे और हल्की सी इसकी मिक्सिंग कर देंगे, बस, वो भी एहतियात से। अब आपने इसकी कुकिंग नहीं करनी। जो फ़िश है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डन हो चुकी है। अब आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और
बढ़ते हैं जो दूसरे हमारे खानों में जो प्यार। सो मसाला फ़िश तैयार है, फ़िश का सालन तैयार है, मछली का सालन तैयार है, फ़िश मसाला जो है तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा लाहौरी फ़िश फ्राई के लिए, फ़िश फ्राई रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।